इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की इतनी बड़ी, उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है जरूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सरियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये जो डायलॉग हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल P5 न्यूज पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास और मजेदार होने वाला है। इस प्रोग्राम में आप देखने वाले हैं दिल्ली के इलेक्शन से जुड़ी खबरें। जो दिल्ली में हारे तो केजरीवाल, मगर मिर्ची लगी पाकिस्तानियों को। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम P5 न्यूज पर लाते रहते हैं, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की इतनी बड़ी, उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है। उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? ठीक है। एक खातून, एक लड़के ने, कराची के लड़के ने एक खातून के साथ अफेयर किया, उसको कराची बुला लिया। पूरी हमारा नेशनल इशू ये बन गया है। ठीक है कि जो एक खातून आई है उसका मसले क्या है, और हम जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं इंडिया, उनकी प्रायोरिटीज क्या है? उनका एक बड़ा देखें, वो अगर अमिताभ बच्चन साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, किनको बुलाते हैं? बच्चों को उनके साथ कैसे एजुकेशनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा कोई एक ऐसा प्रोग्राम दिखा दे, हमारा कॉमेडी से निकलते हैं और कॉमेडी पर एंड हो जाते हैं। रियासत का काम होता है ना प्रोवाइड करना, हाँ, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जॉब्स प्रोवाइड करना। आपके ये मामलात नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे कि आवाम को ना इनकमिंग है ना आउटगोइंग है। उन्होंने दुनिया के बदलते हुए तौर तरीकों को फॉलो किया। ठीक है ना? आप दुनिया में देख लेंगे, गूगल का सीईओ, मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके सीईओ कौन निकलेंगे? इंडियन निकलेंगे। हमने अभी तक अपना जो निसाब है, निसाब के अंदर चेंजिंग नहीं की। अगर की भी है तो हमने अपने वजीरों, मुशीरों, अपने लीडरों की तारीफों में लगा दी है। ठीक है, हिस्ट्री को तो भूल गए। अपने अभी तक हमारी माशरत आलम 1947 की आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। हाँ, तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें, मुफ्त की बात करें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादातर ये जो वर्ड फ्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गया, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री होगी, महाना जो है 2100 रुपया हम फ्री देंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने कहा आप 2100 देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपको नहीं लगता कि मनी फैक्टर ने जो है आम विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया? ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वोट भी अपने कैंडिडेट को इस वजह से दे रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले। अगर वोट दे रहा है तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 सालों से कह रहे थे अरविंद केजरीवाल मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। इंडिया की ऑडियंस आज नहीं कर भाई, यमुना तो तुमसे साफ नहीं हुई, 7000 करोड़ उसकी सफाई का तुमने लिया, वो तुमसे साफ नहीं हुई। तुमने कहा था मैं दिल्ली को शीश महल बना दूंगा, तुमने अपने घर को शीश महल बना दिया। बस ये है ना कि एक टाइम पे आवाम की बस हो जाती है। हाँ। अगर आपको पता है कि आप 10 साल से अपने घर से निकल ही नहीं सक रहे, आप जिस वक्त निकल रहे हैं आपको वही मसला जो भी मैंने आपको बताया ये इशू है, तो लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ, ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ, और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल
ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखिए, मोदी की पार्टी है, उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। इसने इंटरनेट पर आग लगाई हुई है, सोशल मीडिया पर हर जगह तहलका मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो जमात है बीजेपी, वो दिल्ली में इलेक्शन जीत गई है। क्या कहना है चाहेंगे आप इस पर? ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सरियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी? देखिए सबसे पहले समझने की हमें ये जरूरत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट उनके पास कैपिटल के अंदर जो है वो बैठे हैं वजीर आजम बन के, बट उनके पास जो उसका सूबा है उसकी हुकूमत नहीं है। मतलब भी एक सोचने वाली बात है कि 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। बस जस्ट एक विफाक है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, बस आप उसके दायरे में है, बट आपके पास सूबा नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह देखिए सबसे पहले ये होता है, अवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए शख्सियत की जरूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती है उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये जो डायलॉग था, अब बड़ा देश तो हमारा है, अब आपके यहाँ वो छोटी मोटी बातें क्या होती हैं? आपके यहाँ छोटी मोटी बातें अफगानिस्तान की तरफ से 2-4 मिसाइल वो रॉकेट आ जाते हैं, इससे अब तो शायद कुछ होता नहीं। और दूसरी बात, चमत्कार या कुछ बड़ा 27 साल के बाद अचानक तो नहीं हुआ, 27 साल के बाद का एक एफर्ट। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग शायद इस चीज को नहीं समझेंगे क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी का ड्रामा होता है, और डेमोक्रेसी का वो ड्रामा होता है जिसमें डेमोक्रेसी के अलावा सब कुछ होता है। हमारे यहाँ रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके अंदर जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ग्रुप बाय ग्रुप, बूथ बाय बूथ, यहाँ तक कि हर आदमी को टारगेट, मतलब एक तरीके से टारगेट करके उस तक पहुंचा जाता है, और उस तक पहुंचने के बाद उससे डिस्कस किया जाता है कि ठीक है यार, सीधी सी बात है, आप कैसे भी करके सिचुएशन को, मतलब आप हमारे को वोट दें, और उसमें उसको एग्री किया जाता है, उसके भले की बात की जाती है, उसको बेनिफिट्स पहुंचाए जाते हैं, उसको वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है।
तब कहीं जाकर वोट्स जो हैं किसी पार्टी को डाले जाते हैं, या तब कहीं जाकर किसी पार्टी को वोट्स पड़ते हैं। इसको इस तरीके से देखिए, हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को 27-28 साल लग गए। बिल्कुल सही बात है, क्यों लग गए? 98 से बीजेपी लास्ट में 98 में सत्ता से गई थी, पावर से गई थी दिल्ली में।